हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का केस नंबर 2 लेंगे। इसमें क्या रहता है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है और आइजन वैल्यू आर रिपीटेड रहता है। अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व करे उसमें नॉन सिमेट्रिक था बट आइजन वैल्यू नॉन रिपीटेड था, नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। जो भी लैम्बडा का वैल्यू आ रहा था वो डिस्टिंक्ट आ रहा था। अब ये केस के अंदर क्या है, जो भी लैम्बडा का वैल्यू आएगा वो रिपीटेड आएगा। क्या आएगा? रिपीटेड। तो केस नंबर 2 क्या है अपना, इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक एंड आइजन वैल्यू आर रिपीटेड, आइजन वैल्यू आर रिपीटेड। तो ये किस पर डिसाइड करता सर? तो ये लैम्बडा की वैल्यू पर डिसाइड करता है कि लैम्बडा का वैल्यू क्या आया। तो लैम्बडा का वैल्यू अगर रिपीटेड आया तो रिपीटेड रहेगा, अलग डिस्टिंक्ट आया तो नॉन रिपीटेड आएगा। ठीक है ना। और पहले सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में हम लोग, ये चेक करेंगे जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। तो देखेंगे सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है, ये -6 है, ये 0 है, और ये -4 है, ये 0 है, ये -6 है, ये 2 है। तो नॉन सिमेट्रिक है कि ये दोनों नंबर सेम होना, अगर सेम रहा तो सिमेट्रिक रहता, अलग अलग रहे तो नॉन सिमेट्रिक। तो ये जो केस है नॉन सिमेट्रिक का है, क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ से उसके आगे अपन सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको ही सॉल्यूशन बोल देता मैं। ये क्वेश्चन क्या बोला उसने, फाइंड द आइजन वेक्टर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस मॉड ऑफ a माइनस लेमड़ा है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ये कंपलसरी लिखना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, देन मॉड ऑफ a माइनस लेमड़ा है इक्वल टू 0। बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, मॉड ऑफ 1 माइनस लेमड़ा -6 -4 0 4 माइनस लेमड़ा 2 0 -6 -3 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0। अब ये तो समझता आपको क्या करना है। ये a क्या है, मैट्रिक्स है, लैम्बडा कांस्टेंट है, आई यूनिट वेक्टर है। तो जो डायगोनल रहता उसको लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? लैम्बडा से। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू क्या है बेटा, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता सकता मैं, देखो यहाँ पे देख लेंगे। सर पहले क्यों नहीं बताया, अभी देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 -6 -2, तुम इस तरह कर लो। लैम्बडा टाइम्स ऑफ आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अंदर चले जाएगा लैम्बडा। जैसे ये लैम्बडा अंदर गया तो क्या हो जाएगा आपका, ये लैम्बडा हो जाएगा, ये लैम्बडा हो जाएगा, ये लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो चेक करेंगे, 1 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, 4 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, -2 माइनस लैम्बडा हो जाएगा। बाकी तो 0 है तो 0 वाला सॉल्व नहीं होता। ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली डायरेक्टली क्या बोलते हैं, जो लैम्बडा है वो डायगोनल के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसा होगा देख लिया आपने, ये रीजन है उसका होने का। चेक करना यहाँ पे, सॉल्व कर लेंगे इसको, स्पेस बना लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखना क्या क्या किस तरह सॉल्व करेंगे। देख लो मेरे दोस्त, ये हो गया। अब इसके बाद मेरे पास एक इक्वेशन है इसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। या तो फिर इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दो आप डायरेक्टली, जो सिंपली मेथड है, सिंपल मेथड जिसको बोलते हैं अपन, इस तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरह। या फिर ये सबसे बेस्ट मेथड है, लैम्बडा क्यूब S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा मॉड इक्वल टू 0, तो बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन लैम्बडा फॉर्म। ठीक है ना। अब आपका S1 निकालने का क्या प्रोसीजर है बोलो, अब बच्चों को आना चाहिए। S1 क्या था, सम ऑफ डायगोनल, इसका प्लस कर दे प्लस, क्या होगा बोल, 1 + 4 - 3, 1 + 4 - 3, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 5 - 3। अब आ जाता आपका S2। अब S2 कैसे निकालेंगे, ऐसा 3 ब्रैकेट दे देना, ऐसा 2/2 का डिटरमिनेंट बना लेना। ठीक है, 2/2 का डिटरमिनेंट बनाने के बाद में क्या करेंगे चेक करना, देखना मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले A11 का माइनर लेना। A11 किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। क्या बचा, 4 2 -6 -3। तो देखना 4 2 -6 -3। अब A22 के रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो। A22 के रो और कॉलम, ये A22 है तो रो और कॉलम, तो क्या है 1 -4 0 -3, 1 -4 0 -3 बराबर। फिर लास्ट वन इज लाइक दिस, रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचा। अरे सर बहुत ही आसान है तो, हाँ 1 -6 0 -0 4, 1 -6 0 4।
ठीक है, देख लो इसको। अब यहाँ पे चेक करना मेरे दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये -12 + 12, ये हो जाएगा -3, 0 हो जाएगा, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, और ये आ जाएगा आपका 4 - 0, तो व्हाट इट बिकम, इट विल बिकम 0, -3 + 4, सो इट इज 1। ठीक है, ये तो समझता ना, -12 + 12 0 होता, -3 ये 4 बचता, -3 + 4 1 होता, S2 आ गया आपका। ठीक है, तो देखो क्या क्या मिल गया, एक S1 मिल गया, दूसरा S2 मिल गया। अब ये मिला आपको मॉड ए, मॉड ए आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं। तो सर मॉड ए क्या करेंगे, या तो कैल्सी में निकाल लो डायरेक्ट मॉड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप कैल्सी से भी निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कैल्सी में जाके, या फिर आपको सिंपल मेथड जो अगर आती है डिटरमिनेंट निकालना, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही इस तरह। पहले लिखना 1 - 6 - 4 0 4 2 0 -6 -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, -12 + 12, ये -6 माइनस इंटू माइनस +6, तो ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिखता है आपके लिए। फिर ये रो, ये कॉलम को छोड़ दो, 3 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, 0 - 0, फिर ये -4 हो जाएगा थर्ड नंबर का एलिमेंट, फिर इसके रो और कॉलम को तो आंसर 0 ही जाएंगे। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर विल बी 0, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, आंसर इज 0। तो मॉड ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, मॉड ए का वैल्यू 0, आप कैलसी में भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, अब देखना मेरे दोस्तों, हाँ केस कौन सा चल रहा, ये है, ये चेक कर लेना, केस ये है नॉन नॉन रिपीटेड, रिपीटेड का चल रहा है, ये इसको हटा दो, इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बच्चा अगर ध्यान नहीं देगा तो समझेंगे नहीं, सर ने तो बोले थे रिपीटेड है, ये तो नॉन रिपीटेड दिख रहा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू रख दो। अब देख लो मेरे दोस्तों, बोलो λ³ S1 का वैल्यू कितना है, बोलो 2, तो 2 λ², S2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 1, तो 1 λ, मॉड ए का वैल्यू 0 = 0। अब हम लोग इसको कैल्सी में भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, λ³ की पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाके, सबसे पहले इक्वेशन में जाने का, कैल्सी को ऑन करके पॉलिनोमियल में जाने का, पॉलिनोमियल में ax³ + bx² + cx + d वाले के ऊपर जाने का, तो यहाँ पे ऐसे जाके फिर कोइफिशिएंट रखना है आपको, इसका इसका, तो क्या है कोइफिशिएंट, तो 1 = -2 = 1 = लास्ट में 0 = तो फाइनल आंसर इज x का वैल्यू 1 आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब झगड़ा है समाज में, और थर्ड वन इज, थर्ड आंसर नहीं आया, तो मतलब वापिस 0 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों को, सर समझा नहीं मेरे को, बता रहा हूँ 2 मिनट। यहाँ पे देखना, एक आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, दूसरा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, एलसी ने पहले क्या देना था, 0 देना था, फिर क्या देना था, 1 देना था, लेकिन अपने पास आंसर कितने हैं, λ³ है। अब अगर आप λ³ देखेंगे तो आंसर तो 2 ही आए, ठीक है ना, तो 2 ही आंसर इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा, तो ये कांस्टेंट पार्ट नहीं है, एलसी में जो बाद में वैल्यू देता है, ठीक है ना, जो छोटी वैल्यू रहती या फिर जो बड़ी वैल्यू रहती है, अगर मान लो कंफ्यूजन मत हो, 2 वैल्यू दिया उसने, तो जो रिपीटेड वैल्यू है, अब रिपीटेड वैल्यू में जो बाद में वैल्यू दे रहा है, समझ जाना वो रिपीटेड है, तो इसमें जो बाद में वैल्यू दिया, पहले 0 दिया कैलसी में, फिर क्या दिया, 1 दिया उसने। ठीक है, तो पहले 0 दिया फिर 1 दिया, जो बाद में दिया वो रिपीटेड रहता, तो ये 1, क्योंकि एक्चुअल में आपको आंसर कितने चाहिए, लैम्बडा की पावर 3 चाहिए, तो आंसर भी 3 होना चाहिए, तो उसमें एक वैल्यू रिपीटेड है तो कैलसी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको लगता है कि उसने वैल्यू दे दिया, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि सेकंड वाला वैल्यू जो है लैम्बडा का 1 ही है। या फिर अगर ये सब कंफ्यूजन से दूर जाना है तो आप इसको सॉल्व कर लो मेथड से, अगर आपको मेथड आती है सॉल्व करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी मेथड, एक आंसर आ गया 0, एक आ गया 1, एक आ गया 1, अब ये कौन सा केस बन गया, इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक, ये तो नॉन सिमेट्रिक था, एंड आइजन वैल्यू आर रिपीटेड, आइजन वैल्यू आर रिपीटेड, तो ये कैल्सी में निकालेंगे तो ऐसा विदाउट कैल्सी भी आ जाता आंसर, कैसा आता सर, इसको ऐसा लिख लो λ³ 2 λ² λ = 0, ये विदाउट कैल्सी बता दे रहा है अगर कंफ्यूजन हो रहे थे बच्चे। अब देखना मेरे दोस्तों,
यहाँ से अपन लैम्बडा निकाल लेंगे बाहर, लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात तो पक्की है कि आंसर 0 है लैम्बडा का, ये तो फिक्स हो गया कि 0 है। अब कोई शक है क्या? नहीं। अब दूसरा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक आंसर लैम्बडा 0 है। ठीक है ना, अभी अगर आप 10वीं पास है तो ये किसका फॉर्मूला है? लैम्बडा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया क्लियर? अब इसके रूट क्या होंगे? जो भी यहाँ नंबर रहता है उसके अपोजिट रूट रहते, तो 1 1 इसके रूट आ गए। विदाउट यूजिंग कैल्सी भी सॉल्व कर सकते। जो बच्चों को कैल्सी से प्रॉब्लम जा रहा है वो डायरेक्ट निकाल लेना इस तरह। तो लैम्बडा का आंसर क्या आ गया? एक 0 आ गया, एक 1 आ गया और 1 आ गया। तो कौन सा केस बन गया? नॉन सिमेट्रिक रिपीटेड, नॉन सिमेट्रिक रिपीटेड। अब हम इसका वन बाय वन सॉल्व करेंगे अगली स्लाइड में। पहले एक्स निकालेंगे, वाई निकालेंगे एंड जेड निकालेंगे, आइजन वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? आइजन वेक्टर। किसको यूज करके? आइजन वैल्यू को यूज करके। ये लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 2, ये लैम्बडा 3, इस तरह सॉल्व करेंगे। कैल्सी में नहीं आया तो विदाउट कैल्सी सॉल्व करके दिया। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स। एक्स क्या रहता है? x1 x2 x3 आइजन वेक्टर फॉर लैम्बडा 1 इक्वल टू 0। पहले 0 के लिए सॉल्व करेंगे, देन 1 के लिए। ठीक है, फिर ये इक्वेशन से a माइनस लैम्बडा 1 आए इनटू x। तो लैम्बडा 1 मैट्रिक्स बना लो इसका। मैट्रिक्स कैसा बनेगा देखना। तो ये तो याद है आपको, ये कैपिटल X बोले तो x1 x2 x3 है, और कैपिटल a माइनस लैम्बडा 1 आए क्या है? जो डायगोनल के एलिमेंट है वो लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्या करेंगे? लैम्बडा 1 माइनस 6 माइनस 4 0, 4 माइनस लैम्बडा 1 2 0, माइनस 6 माइनस 3 लैम्बडा 1 माइनस 3 माइनस लैम्बडा 1, माइनस 3 माइनस लैम्बडा 1। हाँ, अब लैम्बडा 1 का वैल्यू क्या है? 0 है, तो पुट लैम्बडा 1 इक्वल टू 0। अब रख दो 0। जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस 0 1 होता, माइनस 6 होता, माइनस 4 होता, 0 ये 4 होता, ये 2 होता, ये 0 यहाँ रख दे, माइनस 6 और ये माइनस 3 हो जाएंगे। x1 x2 x3 मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ा सा चेक कर ले। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, और ये नंबर इससे, इस तरह। तो देखना आपको, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस 6 x2 माइनस 4 x3 इक्वल टू 0। तो दूसरा क्या है? 0 x1 प्लस 4 x2 प्लस 2 x3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 दे देना ताकि कंफ्यूजन न रहे। अब यहाँ पे 0 x1 6 x2 माइनस 3 x3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है क्राइमर रूल से सॉल्व करेंगे इसको। किससे सॉल्व करेंगे? क्राइमर रूल के। तो ये इसलिए लिखता हूँ मैं ताकि आपको इक्वेशन बताऊंगा, मैट्रिक्स यही बताओ ना, इसलिए लिखता हूँ। अब यूजिंग क्राइमर रूल, पहली दो इक्वेशन कंसिडर करो। ठीक है, हमेशा फर्स्ट टू ही इक्वेशन कंसिडर करना। क्या? हाँ, अगर उससे आंसर नहीं आया तो फर्स्ट और थर्ड लेना, अगर उससे भी आंसर नहीं आया तो सेकंड और थर्ड लेना, अगर उससे भी आंसर नहीं आया तो उसकी एक अलग प्रोसीजर है। तो पहले जो आ रहा है वो देख लो। तो सबसे पहले लेंगे हम x1 माइनस x2 और ये x3 को डिटर्मिनेंट दे देंगे लाइक दिस, ऐसा। ये हमेशा याद रखना, पहले x1 फिर माइनस x2 x3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे आप x1 को हाइड कर देंगे तो x2 और x3 के जो बाजू में नंबर है वो लिखेंगे। तो पहले माइनस 6 है, माइनस 4 है, 4 है, 2, यानी कोइफिशिएंट ऑफ x2 और x3 देखना आपने। क्या लिखेंगे आप? कोइफिशिएंट ऑफ x2 एंड x3। x1 को हाइड करेंगे तो अगर आप x2 को हाइड कर रहे तो x1 और x3 का कोइफिशिएंट, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा, ये दो में है, पहले दो में से, और ये माइनस 4 ये 2। फिर अगर आप x3 को हाइड कर रहे तो x1 और x2 में ये 1 ये 0, ये माइनस 6 और ये 4, इस तरह चेक कर लो, माइनस 6 और 4। अब चेक करना x1 डिवाइडेड बाय, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस 12 प्लस 16 प्लस 4 आंसर। ये आपने कैल्सी में देख लेना, डायरेक्ट आता। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसा और ऐसा, 2 माइनस 0 2 होता। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 4 माइनस 0
4 होगा। ठीक है, जो बच्चों को ये भी नहीं आता तो वो क्या करना, कैल्सी में ऐसा रखना वैल्यू, देखो मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, -6 इंटू 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई 4 इंटू -4, अब डायरेक्ट रखेंगे आंसर आ जाएगा 4, चेक कर लेना कैल्सी में। ठीक है ना, इस तरह। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बना, ये 2 बनता, ये x2 और ये माइनस भी नीचे चले गए तो -1 हो गया, और ये x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टी लिखना, नाम दे देना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, चेक करना। अब यहाँ पे देख लेना मेरे दोस्त, x1 ये 2 को t से मल्टीप्लाई करे तो 2t होता, x2 ये माइनस कौन सा आया, ये ऊपर वाला नीचे आया, ये -1t होता, अब ये x3 2t हो जाएगा। कैपिटल X क्या होगा फ्रेंड, देख लो कैपिटल X क्या होता, तो ये हो जाता 2t, ये -1t और ये 2t। कैपिटल X क्या होगा देखना, 2 -1 2, ये आपका कैपिटल X होगा। आपका X आ गया, आप क्या निकालेंगे Y। इस तरह आपको प्रोसीजर, ये तो सब कॉमन ही है, बार बार सेम ही आ रहा। अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, डबल डबल देखो, क्योंकि जितनी चीजें लगती है, रिक्वायरमेंट है आपको समझाने के लिए, वो सब हम दे रहे हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, वो सब बता रहे हैं आप क्या करें, वीडियो को रिपीट करके देखिए अगर नहीं समझा तो। ठीक है ना, एक एक स्टेप आ रहे, फिर भी नहीं समझा तो कमेंट करके बताइए, हम आपको चेंज करके देंगे। ठीक है ना, कमेंट में बताइए कि कैल्सी का किस तरह यूज करना, क्या करना, अगर कैल्सी का प्रॉब्लम है तो कैल्सी का शो करो कमेंट के अंदर, तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, जो भी है रहा, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अब देखना मेरे दोस्तों y निकालेंगे। ठीक है, y नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम y सॉल्व करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू y1 y2 y3 आइजन वेक्टर, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1 1 के लिए, तो a माइनस लैम्बडा 2 y इंटू y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में। फिर हमने क्या करे, जो मैट्रिक्स था उसको डायगोनल की मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लिए लैम्बडा 2 से। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट को लैम्बडा 2 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस लैम्बडा 2 4 माइनस लैम्बडा 2 -3 माइनस लैम्बडा 2। ठीक है, जो भी उसका मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स जो कौन सा वाला मैट्रिक्स जो क्वेश्चन था अपना, ए इज नॉन सिमेट्रिक वाला, उसको डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, अब आपको पता है कि लैम्बडा 2 का वैल्यू क्या है 1, तो जैसे अपने यहाँ 1 रखे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर यहाँ 1 रखे तो 4 माइनस 1 3 होना चाहिए, रॉन्ग लिखा हुआ है, 4 माइनस 1 3 होता, देन -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 माइनस 1, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको ध्यान में देना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, लैम्बडा 2 का वैल्यू 1 रख दिए तो सिर्फ डायगोनल में ही चेंज आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा नंबर, ये -6 एज इट इज, ये -4 ये 2 ये सेम रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा 0 0 -6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 0 y1 6 y2 -4 y3 इक्वल टू 0, बराबर। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 y1 3y2 2y3 इक्वल टू 0, मीन्स क्या कर रहे सर हम, कुछ नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से, यही प्रोसीजर सब में चलाना है आपको। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, 0 y1 -6 y2 और ये हो जाएगा आपका -4 y3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हाँ बराबर। अब चेक करना मेरे दोस्त, अगर आप नोटिस करेंगे तीनों इक्वेशन एक ही है, ये -6 -4, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर तो यही बन जाएंगे। ठीक है ना, तीनों भी इक्वेशन सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर 0 0 ही आएगा। जैसे अगर आप क्राइमर रूल अप्लाई करेंगे, तो क्राइमर रूल अप्लाई करते से आंसर सभी, आप पहला दो इक्वेशन भी लेंगे तो सबके आंसर 0 0 आएगा। फिर मैंने आपको बोला कि 0 आंसर नहीं चलता। ठीक है ना, तो आपने पहले दो को यूज करे तब भी 0 आ रहा, फर्स्ट और थर्ड को यूज करे तब भी 0 आ रहा, सेकंड और थर्ड को यूज करे तब भी 0 आ रहा। 0 आने का रीजन यही है क्योंकि जो इसके कोइफिशिएंट है वो सेम है सबके, इसलिए आंसर 0 ही आएगा। तो इसके लिए क्या करते, फिर इसके लिए अज्यूमिंग मेथड यूज करते। कौन सी मेथड यूज करते, अज्यूमिंग मेथड। तो इसमें एक इक्वेशन लेना पड़ता, कोई भी तीनों में से एक ले लो, पहला लो या दूसरा लो, क्योंकि सब एक ही है, तो आप पहला इक्वेशन ले लो। नाउ ये तो 0 है, इसको नहीं भी लिखे तो चलता, 6y2 4y3 इक्वल टू 0, ऐसा लिख लेना। सर क्राइमर रूल से सॉल्व करो ना, अरे भैया 0 आएगा ना, आप इसको हाइड करो, 6 2 12 4 3 12, सब आंसर 0 आएंगे।
फिर आपको मैंने पहले ही बोला पूरे आंसर जीरो नहीं चलते, तो भी आंसर जीरो आए, एक कोई नंबर आया तो आंसर है, निकल जाएगा। बट तीनों आंसर जीरो आया तो फिर आपको ये मेथड से सॉल्व करना है। अब ये तीनों भी आंसर जीरो ही आते, कोई भी इक्वेशन कंसिडर करो आप, पहले दो भी कंसिडर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड भी कंसिडर करेंगे, या फिर सेकंड और थर्ड भी करेंगे, तब भी आंसर क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो हमने क्या करे, तीनों इक्वेशन सेम है तो कोई एक इक्वेशन को कंसिडर करे, तो कंसिडर ऐसा लिख लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको हम बोलते हैं अज्यूमिंग मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं, अज्यूमिंग मेथड। तो इसको क्या करना, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाता, चेक करना, तो ये प्लस के 4 लैम्बडा 3 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो इधर साइड से, ये लैम्बडा 2 इधर आ जाएगा 4, और ये लैम्बडा 3 इधर आ जाएगा यहाँ पे -6। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ -2 इज इक्वल टू लैम्बडा दे दो, ठीक है। अब या तो आप आंसर इसका डायरेक्ट लिख लो, ऐसा भी लिख सकते। अब यहाँ पे क्या क्या चीज की कमी है बोलो, लैम्बडा 1 नहीं दिख रहा, अज्यूमिंग मेथड चल रहा है, लैम्बडा 1 अपॉन कुछ भी ले सकते, कोई बच्चा इसको 0 भी ले सकता, कोई बच्चा इसको t भी ले सकता, कोई बच्चा 1 भी ले सकता, ठीक है ना, कोई बच्चा 2 भी ले सकता। तो ये क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जो है मिसिंग है, तो इसको क्या करना है, एक वैल्यू को, तो हम लोग इसका y1 का वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। कोई बच्चा इसका 0 भी अज्यूम कर सकता, 1 भी कर सकता, 2 भी कर सकता। तो क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके लिए है। हाँ, अगर ये सिमेट्रिक होता तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाता, फिर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती। वो लास्ट केस है अपना, वो लास्ट में देखेंगे अपन। तो अभी आपको y1 का वैल्यू अज्यूम कर लो, मैं 0 भी ले सकता, 1 भी ले सकता, लेकिन मैं 1 लूंगा, ठीक है ना। सर मैं 0 लेता, ले ले 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मन से, अज्यूमिंग मेथड चल रहा है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया y1 का वैल्यू 1t आ गया, y2 का वैल्यू 2t आ गया, y3 का वैल्यू -2t आ गया, ठीक है ना। अब इसका y का वैल्यू क्या होगा फिर, कैपिटल Y डायरेक्ट लिख लो आप, पहला आंसर 1, दूसरा 2, तीसरा -2, तो ये आपका y का वैल्यू। अगर मान ले मैं 0 लेता था तो ये 0, 2, -2 होता, इस तरह y1 को अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग z निकालेंगे। अब आप नोटिस करेंगे जब अपन लैम्बडा 1 का वैल्यू क्या था, पहले वाला 0 था, और दूसरा भी क्या था फ्रेंड, पहला 0 था, दूसरा 1 है, लैम्बडा 2 का वैल्यू 1, फिर तीसरा भी तो 1 है। फिर आप कैसा करेंगे सर, क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नॉन सिमेट्रिक में ही करेंगे। हाँ, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो उसका प्रोसीजर अलग है, वो अगला केस आएगा आपका, केस नंबर 4 में समझाया जाएगा आपको, ठीक है ना। इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और आइजन वैल्यू इज रिपीटेड, अभी कौन सा केस चल रहा, इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक और आइजन वैल्यू इज रिपीटेड, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होगा। हाँ, क्योंकि सिमेट्रिक के अंदर केस अलग ही बनता हो, वो सबसे डिफिकल्ट केस है, और वही केस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते। अब आप देखेंगे सर आप किधर की बात कहाँ लेके चल जा रहे हैं, तो मैं समझा रहा आपको, पहले आपने 0 के लिए सॉल्व करें x, फिर 1 के लिए सॉल्व करें y, फिर और 1 आ गया। अब आप बोलेंगे सर यही तो आएगा आंसर उसका भी, और 1 रखेंगे ना अपन लैम्बडा 3 का वैल्यू, तो यहाँ तक के कॉमन प्रोसीजर रहेंगे, सेम प्रोसीजर रहेंगे यहाँ तक, बस आपको y1 का वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा, पूरा कॉमन रहेगा यहाँ तक, पूरा वापस लिखा जाएगा इसको, पूरा सेम प्रोसीजर। अब आप इसको 1 अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना, y1 का वैल्यू 1 नहीं अज्यूम कर सकते जब अपन z निकालेंगे। क्यों सर, क्यों, ताकि हमने y के अंदर अज्यूम कर लिया 1। अब हम लोग जब z सॉल्व करेंगे तो ये केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाकी सब चीजें कॉमन ही है, क्योंकि लैम्बडा 3 का वैल्यू भी 1 है, ये इतनी बारीकी से कोई समझाएगा नहीं आपको, और आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो नहीं दिखेंगे आपको इसके आंसर। तो हमने इतने अच्छे से केसेस लिए हुए इसके, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर आपने मेरा सब पढ़ लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा, अब गेट लेवल का समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं z नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब यहाँ पे आपको z इज इक्वल टू z1 z2 z3 आइजन वेक्टर, लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 1, पहले लैम्बडा 2 का वैल्यू भी 1 ही था, तो इसलिए हम लिखकर दायरे की बता दें क्योंकि सेम ही है प्रॉब्लम, ठीक है ना। a माइनस लैम्बडा 3 i इंटू z। अब इसको 1 माइनस लैम्बडा 3, जो भी डायगोनल के एलिमेंट है उसको लैम्बडा 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर दिया हूँ मैंने सब्ट्रैक्ट। तो लैम्बडा 3 का वैल्यू 1, जैसे आपने 1 रखे तो 1 माइनस 1 0 आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया, और -3 -1 तो -4 आ गया, बाकी तो सेम ही रहेगा, सब नंबर सेम रहेंगे, बस इसमें चेंज रहेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो अपने को क्या होगा, सेम इक्वेशन मिलेंगी जो y में मिल रही थी, हियर वी गेट द सेम इक्वेशन, क्योंकि सेम ही मिलेगा जो अपने पहले लिए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लो जो पहले सॉल्व करते उसी तरह, तो कोई भी इक्वेशन लो, तो सर सेकंड ले लो, सेकंड ले लो, कोई बात नहीं,
सेकेंड क्या है 3z2 प्लस 2z3 इक्वल टू 0। ये तो 0 है, नहीं भी लिखे तो चलता। अब आपको क्या करना है, z2 को उधर भेज दो, 3z2 माइनस 2z3 डिवाइड कर दो, z2 डिवाइडेड बाय -2, z3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर आप अज्यूम कर लो z3 को, सॉरी z1 को, क्योंकि z2 और z3 तो मिल गया मेरे को, z1 को अज्यूम कर लो। z1 को क्या करेंगे, z1 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो पहले हमने क्या अज्यूम करे थे, 1 अज्यूम करे थे, अब क्या करेंगे 2 कर दो, सर 0 कर दो, 0 भी चलता, बट 1 नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 ले लेंगे तो आप y1 मिल जाएगा आपको, तो y में यूज कर लिया हमने 1, तो 1 को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते, तो 2 ले लो, तो आपने 2 ले ली, इज इक्वल टू t। क्यों सर, क्यों, बिकॉज y एंड z आर इंडिपेंडेंट, y एंड z आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर, यहाँ पे चेंज कर लो, देयरफॉर y एंड z आर इंडिपेंडेंट। ये आपको हमने ऐसा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको निकाल लो अलग अलग, तो जब z1 लेंगे तो 2t आ जाएगा, z2 लेंगे तो -2t आ जाएगा, और z3 लेंगे तो 3t आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल Z इज इक्वल टू वॉट, ये लिखना है तो लिखो, या फिर डायरेक्ट आंसर लिख लो 2 -2 और ये 3, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। सर ये 2 है क्या Z है, 2 है भैया, थोड़ा अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख लो, ये 2 है, ठीक है। अब दिख रहा है 2, हाँ सर अब दिख रहा है, तो ये 2t, ये -2t, ये 3t, तो Z आपका इस तरह आ गया। अभी हमने क्या करे, Z को, Z1 को क्या अज्यूम करे, 2t अज्यूम करे, क्या t अज्यूम करे, 2t। सर मैं 0t भी अज्यूम कर सकता, क्या कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेम प्रोसीजर है इसलिए लिख के बताया। यहाँ तक के तो कॉमन ही है, y तक क्या आया था, ये पूरा कॉमन है यहाँ तक, इतना पोर्शन। बस यहाँ पे आपको पहले y1 आपने क्या लिए थे, 1 लिए थे, अब z1 क्या लिए, 2 ले लिए, बाकी सब सेम प्रोसीजर है। ये कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जब मैट्रिक्स, नोटिस करेंगे हाँ, आपका जो मैट्रिक्स रहेगा वो, इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक पर अप्लाई होगा। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता और क्वेश्चन सेम आता, जब अपन y1 y2 y3 निकालते, आंसर 0 आता, तीनों भी वैल्यू 0 आती, तो फिर आपको फिर चेंज आएगा, जैसा अब यहाँ पे तीनों वैल्यू 0 आ रही, दिख रहा ना, क्योंकि तीनों भी इक्वेशन सेम है इसलिए 0 आ रहा। अगर इस तरह अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा तो फिर उसकी प्रोसीजर अलग है। तो ये कौन सा केस बना, इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक, रिपीटेड आइजन वैल्यू, रिपीटेड आइजन वैल्यू, नॉन सिमेट्रिक रिपीटेड, पहला केस कौन सा था, नॉन सिमेट्रिक नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू, सेकंड केस कौन सा है, नॉन सिमेट्रिक रिपीटेड आइजन वैल्यू, थर्ड केस कौन सा आएगा, सिमेट्रिक आएगा और नॉन रिपीटेड आएगा, सिमेट्रिक और नॉन रिपीटेड, आपने बड़े बड़े अक्षर में लिखते जाना, ये फिर आपने जब चारों भी केसेस हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम एग्जाम में देखना क्या पूछता, फिर ये किस पर डिपेंड करता, तो सबसे पहले मैट्रिक्स पे डिपेंड करता, फिर लैम्बडा की वैल्यू पे डिपेंड करता कि कौन सा है केस है, तो फिर वो चारों केस में जो मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा आपको, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि 90% चांसेस है केस 4 का केस आएगा, 90% चांसेस है, और 90% बच्चे वहां तक पहुंचते ही नहीं केस 4 तक, क्योंकि पता ही नहीं रहता, वो बोलता आंसर ही नहीं आ रहा सर लैम्बडा का, आप क्या करेंगे क्या करेंगे, फिर उसको ये मेथड से सॉल्व करके आता। तो ये जो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने केसेस बनाए अलग अलग, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक के, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड के। तो ये 4 केस बनते हैं इसके, चारों के अलग अलग प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं सभी क्वेश्चन, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब